जनरल मस्टन, शुरुआत आपसे। अल मवासी, आप कितना बाय करते हैं इजराइल के इस प्लान को और इसका क्या असर देखते हैं? देखिए, अल मवासी का जो इजरायली प्लान है, मेरे को लगता है इसके कुछ कारण है। नंबर एक कारण यह है कि वहां पर शायद इजरायली इंटेलिजेंस को पता है कि उसके नीचे टनल्स नहीं हैं। दूसरा, वो जगह है जहां पर किसी को भी जाना, वो चाहते हैं कि जितने वहाँ सिविलियन लोग हैं, पैलेस्टीन लोग हैं, 22 लाख लोग हैं, खैर 22 लाख तो वहाँ जाएंगे नहीं, उनको वहाँ जमा करके और उनको बताना ये सुरक्षित है। इसका मतलब वहाँ पर कोई टारगेटेड बॉम्बिंग नहीं होगी। ये बहुत उनका क्लियर मुद्दा है और स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव उनका भी क्लियर है, हमास को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इन्हीं टेररिस्ट के बीच में, ये इन्हीं जनता के बीच में, ये शिनवार या मोहम्मद दाइफ है, जितने भी हैं, ये सब आके वहाँ घुल मिल जाएंगे। उनको आइडेंटिफाई करना ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है और ये लॉन्ग टर्म एम के लिए नहीं है। ये सिर्फ जब तक मिलिट्री ऑपरेशन चलेगा तब तक है। जब मिलिट्री ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, हमास का डिस्ट्रक्शन होगा, ये तमाम जनता पूरे गाजा में नहीं। लेकिन अभी जनरल द्विवेदी, अभी जो लोग साउथ से नॉर्थ जाना चाहते हैं उनको इजराइल ने रोक दिया कि आप नॉर्थ नहीं जाएंगे। अब साउथ से उनको वो अल मवासी, अल्ट्रा साउथ भेज रहा है। तो केवल वहां पर हमास का खात्मा ही एक मिशन है या इसके पीछे और भी कोई रणनीति आपको इजराइल की नजर आती है? देखो गौरव, पॉइंट यह है कि सबसे बड़ी चुनौती इस समय इजराइल को है कि हमास और सिविलियन को कैसे अलग किया जाए। क्योंकि अगर ये इकट्ठे हैं और जो हमास की रणनीति है कि सिविलियन के बीच में लड़ना है, तो इसलिए क्या है कि सिविलियन की कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी वो एक सेफ जोन बनाना चाहते हैं। सेफ जोन में यानी कि जिसमें सिविलियन हो और हमास के वो जो आतंकी हैं वो उनको अलग किया जाए। दूसरी बात, रणनीति ये है कि देखो, जब आपने हमास को डिस्ट्रॉय करना है, ये इनकी मिशन है। ठीक है। कि 3 मिशन है, हमास को डिस्ट्रॉय करना, गाजा को डीमिलिटराइज करना और बंदियों को छुड़ाना। ठीक है। हमास को अब तभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब उनको सिविलियन से अलग थलग करेंगे। लेकिन वो हो कहां रहा है? अभी आप देखिए कर्नल शैलेंद्र, अभी जो 14,000 लोग मारे गए हैं गाजा में, उनके बारे में कोई बाइफर्केशन है ही नहीं हमारे पास, दुनिया के पास नहीं है कि उसमें हमास के लड़ाके कितने हैं या फिर सिविलियंस कितने हैं। इजराइल जो कहता है उस पर हमास, गाजा के लोग या दुनिया बहुत ज्यादा भरोसा करती नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन हमास का लड़ाका है और कौन गाजा का है? और अल मवासी में भी अगर हमास के लड़ाके नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? जहाँ तक अल मवासी का सवाल है, मुझे लगता है कि इजराइल की एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उसे मालूम है, उसकी इंटेलिजेंस बताती है कि खान यूनुस अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस समय वहाँ पर जो तकरीबन पर स्क्वायर किलोमीटर की आबादी जो चल रही है, वो चल रही है 20 से 22 हज़ार प्रति स्क्वायर किलोमीटर, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। अब अगर उसे वहाँ के हेडक्वार्टर्स और वहाँ का टनल नेटवर्क ऑपरेट करना है इजराइल ने डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कहने के लिए क्लियर है लेकिन वहां सर्च अभी भी चल रही है। दैट इज व्हाई दे आर नॉट अलाउइंग कि साउथ वाले नॉर्थ में वापस आ जाओ। वो चाहेगा भी नहीं। वो एक दो तरह का प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। एक, खान यूनिस में अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रहा है, जगह क्रिएट कर रहा है कि देखिए, हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आपको यहाँ से हटाया है, आप हटें या ना हटें वो एक अलग बात है। साथ ही साथ पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है कि 1 किलोमीटर बाय 14 किलोमीटर के अंदर ये 20-22 लाख लोग कैसे आएंगे। सो इसको आप सॉल्व करिए। आप या तो इजिप्ट से जगह दीजिए या जो मर्जी आए करिए, लेकिन हमें खान यूनिस चाहिए ऑपरेट करने के लिए, बिल्कुल मैन्यूवर करने के लिए। बिल्कुल। और देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं कर्नल शैलेंद्र, तो ये सामने जो टाइमर चल रहा है, ये है गाजा की भविष्य का सबसे बड़ा सवाल। 14 घंटे 47 मिनट 4 3 2 1 सेकंड बाद गाजा का क्या होगा? अगले 15 घंटे बाद गाजा में क्या सीज फायर एक्सटेंड होगा या फिर एक बार फिर से इजराइल के सैनिकों की बंदूकें गरजेंगी, एक बार फिर से इजराइल के फाइटर जेट यहां पर बमबारी करेंगे? गाजा का क्या होगा 14 घंटे 46 मिनट 43 सेकंड बाद? यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले एक तस्वीर आ रही है गाजा युद्ध से, वो देखिए। इजरायली बंधकों की रिहाई करती अल कस्साम ब्रिगेड। यह है आपके सामने तस्वीर। इजरायली बंधकों की रिहाई का आज आखिरी दिन है और यह अल कस्साम ब्रिगेड जो उनको इजराइल से बंधक बनाकर लेकर गई थी, वो कैसे अब उनकी रिहाई कर रही है, उसकी तस्वीरें हैं। और
वॉर में प्रोपेगेंडा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है या कितनी ज्यादा उसकी अब यहां पर जरूरत महसूस हो रही है इन लोगों को। आप देखिए, ये वो लड़ाके हैं जो इन बंधकों को लेकर गए थे बंधक बनाकर, अब वो मल्टी कैमरा से हर एंगल से अपने वीडियो बनवा रहे हैं और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन बंधकों को रिहा कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉर जिसको कहते हैं, उसमें भी कैसे इन्होंने महारत हासिल कर ली है वो आप देखिए। अपना चेहरा नहीं दिखा रही है, अपना चेहरा नहीं छुप यहां पर दिखा रहे, लेकिन दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि कितने ज्यादा ये इजरायली बंधकों की फिक्र करते हैं या उनको छोड़ने के लिए कैसे अपने वादे पर खरा उतर रहे हैं, ये जरूर दिखा रहे हैं। इसी बीच देखिए, बंधकों को लेकर लौटा इजरायली हेलीकॉप्टर दिखाते हैं आपको। यह है वो इजरायली हेलीकॉप्टर जो बंधकों को लेकर लौटा है और इसी तरह हेलीकॉप्टर से बंधकों को ला रही है नेतन्याहू सरकार और फिर उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। और रेड क्रॉस को जब हमास देता है तो हमास के बाद रेड क्रॉस को सौंपे जाने के बाद वो फिर इजराइल की सेना को सौंपे जाते हैं और इजराइल की सेना फिर उनको अपने देश लेकर आती है। ये पूरा प्रोसेस है, सीधे हमास इजराइल की सेना को नहीं देती। रेड क्रॉस इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है और बंधकों को लेकर रेड क्रॉस पहले हमास से आती है और फिर इजराइल को देती है। बंधकों की रिहाई, जनरल मस्टन, आपको लगता है अब सारा ये गाजा युद्ध इसी पर टिका हुआ है? बंधकों की रिहाई जब तक चलेगी तब तक हमास के लड़ाकों की सांसें चलेंगी। गौरव, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, अगले 15 घंटे के बाद क्या? हाँ, और वही आपका सवाल है। मेरे को लगता है, देखिए, दो ऑप्शन है। एक तो है ये बंधक की लड़ाई चलती रहेगी, मतलब रिलीज की, और सीज फायर एक्सटेंड होने की पूरी संभावना है, और दूसरा मिलिट्री ऑपरेशन रिज्यूम होगा। अब इसमें ज़्यादा लाइक्लीहुड ये है कि ये बंधकों की रिलीज का सिलसिला जारी रहेगा। मेरे को लगता है सीज फायर एक्सटेंड होगी और इसके कारण है, देखिए, पहली बात, हमास चाहता है, उसने क्लियर कट स्टेटमेंट दिया कि हम और बंधक रिलीज करना चाहते हैं। इजराइल के भी हित में है क्योंकि अभी जो लोकल उनका पब्लिक प्रेशर है वो उनके ऊपर काफी है, और एक प्रायोरिटी भी है नेतन्याहू की कि बंधक को रिलीज कराना है। उसके बाद उनके पास समय है, फ्री फॉर ऑल जिसको बोलते हैं, जब ये सारे बंधक रिलीज हो जाएंगे अपना हमला रिज्यूम कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 बेटर है, ऑप्शन 1 बेटर है, ठीक है। लेकिन उन लोगों का क्या करें सर जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है?